नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मीन राशि के लिए, पाइसेस। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी सिचुएशन को पीछे छोड़ा है। आप आगे बढ़ गए हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, पर उसके बाद भी आप खुश नहीं हैं। किसी ना किसी चीज के साथ आप भी अटैच्ड हैं। तो ऐसा हो सकता है कि या तो ये आपकी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, या फिर आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। क्या है जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे? कि ये इंसान आपको चेज कर रहा था, किसी तरह की न्यू बिगनिंग्स चाहता था, कोई चैलेंज फेस कर रहा था, इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रही थी, ये फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे, या फिर वेट कर रहे थे कि आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करें। ओके, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो चाहे आप मूव ऑन कर चुके हैं, पर फिर भी आपका दिमाग वहीं पर अटका हुआ है। क्योंकि ऐसा है कि अगर आप किसी को पीछे छोड़ भी चुके हैं तो आपके अंदर काफी सारे सवाल चल रहे हैं। ओके, आप उस इंसान की इंटेंशन जानना चाहते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है क्योंकि आपके सवाल बहुत ज्यादा हैं। तो यहां पर पहले देख लेते हैं कि सिचुएशन है क्या, आपने मूव ऑन किया तो क्यों किया। और यहां पर फिर उस इंसान की एनर्जी देख लेते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा था। क्या वो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे, वेट कर रहे थे, आपके साथ न्यू बिगनिंग्स चाहते थे, या फिर उनको किसी और तरह की चैलेंजेस थी। देख लेते हैं, आपको शायद आपका सवाल का जवाब मिल जाए। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। इन कार्ड्स के हिसाब से ऐसा है कि अगर आपने किसी से मूव ऑन किया तो इसलिए क्योंकि शायद कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड था। उसने या तो अपना प्रपोजल आपके सामने रखा होगा, या फिर वो इंटरेस्टेड ही था, आपको इस बारे में पता था। पर आपके हिसाब से वो इंसान चीट कर रहा था, चालाक बन रहा था, या तो आपके बारे में एडवाइस लेता था, इंफॉर्मेशन लेता था, या फिर कुछ ऐसा कर रहा था कि उसको प्रोग्रेस मिले, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो आपको ऐसा भी लगा कि हाँ, ये अपना कंट्रोल बना रहा है, कुछ ऐसे काम कर रहा है, या फिर ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, आप ही को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको प्रोग्रेस मिले। पर हाँ, उसको प्रोग्रेस मिल नहीं रही थी, उसका काम बन नहीं रहा था। पर चाहे उसका काम बन नहीं रहा था, फिर भी वो कोशिश करता ही जा रहा था, किसी ना किसी तरह चीट करता ही जा रहा था। तो आपने इस सिचुएशन को छोड़ना ही सही समझा, तो आप मूव ऑन कर गए। तो शायद आप जानना चाहते हैं कि अगर वो चीट कर रहा था, अगर वो कंट्रोल बना रहा था, अगर वो एडवाइस लेता था, तो क्यों ले रहा था, उसकी क्या मजबूरी थी। तो हाँ, अब समझ में आ रही है कि आप जानना चाहते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहा था। अब यहां पर अगर कार्ड्स को देखा जाए, इनको साइड पे रखते हैं। ये इंसान परेशान रहता था। आप देख सकते हैं कि ये इंसान हो सकता है रात रात भर परेशान रहता हो,
इसलिए क्योंकि उसको महसूस होता था कि उसके साथ कोई ट्रिक कर रहा है, कोई मैजिक कर रहा है, उनके साथ गलत किया जा रहा है, उनकी पीठ पीछे कोई गलत काम कर रहा है। तो वो इसी बात को लेकर परेशान रहते थे, सोचते रहते थे, या तो उनको अपने फ्यूचर की, फाइनेंस की, स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी की, या फिर अगर उनकी फैमिली थी तो उसकी चिंता रहती थी। पर उनको कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी, कोई प्रॉपर साइन नहीं मिल रहा था, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि सन का कार्ड रिवर्स में है। तो ये होता है कि सच का पता ना चल पाना, ये पता ना चल पाना कि ट्रिक अगर कोई कर रहा है, कोई मैजिक वैजिक कर रहा है तो कौन कर रहा है, अगर है भी तो क्यों कर रहा है, उनका मकसद क्या है। तो अगर उनको पता भी था तो परेशान थे। तो ये कुछ ट्रिक्स्टर कोई एक इंसान हो सकता है, या फिर उनको खुद को नहीं पता कि कौन, क्योंकि उनके मन में भी बहुत सारी ऑप्शंस थी। जैसे होता है कि एक इंसान बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड है, तो उनको भी समझ नहीं आ रही होगी कि कौन है जो उनके साथ गलत कर रहा है। तो ऐसा है कि वो भी सच ढूंढने की ही कोशिश कर रहे थे, पर हां उनको समझ आ नहीं रही थी। तो ऐसा कि उनको कोई प्रॉपर साइन मिल नहीं रहा था। ऐसा कि जैसे कोई इंसान अकेला बैठकर सिर्फ सोचता ही जा रहा हो, ऐसा कि जिसके आसपास कुछ नहीं है, कोई नहीं है, या तो कोई मदद करने वाला नहीं या कुछ नहीं। तो ये अकेला बैठ के बस सोचता रहता था कि उसको कोई साइन मिले, पर मिल नहीं रहे थे। तो हो सकता है कि आपसे भी उनका कनेक्शन टूटा हुआ था, या फिर कुछ और लोगों से भी कनेक्शन टूट गए हुए थे, या फिर उनके अपने ही कनेक्शन उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इसी वजह से ही वो इंसान परेशान रहता था। अब यहां पर जो रियलिटी आई है वो आपकी सोच से एकदम अलग आई है। ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि वो कंट्रोल बना रहा था। एक कार्ड लेना चाहूंगी कि आपको ऐसा क्यों लगा कि वो इंसान आपको चीट कर रहा है, या फिर आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। आपको ऐसी कोई खबर मिली थी, आपने कुछ डिस्कवर किया था, आपको बस महसूस हुआ कि वो इंसान आपके साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है, आपको छोड़ नहीं पा रहा, या ये भी पता चला होगा कि वो काफी उदास रहता है, अंदर से बहुत उदास रहता है, या फिर ये भी कि वो ड्यूल पर्सनालिटी का है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। या तो आपने ये बातें सुन ली, क्योंकि ये कम्युनिटी का कार्ड भी है, तो लोगों से आपको पता चल गया, आपने किसी तरह डिस्कवर किया, आपको पता ही चला कि कोई इंसान आपके साथ रिकवर करना चाहता है और वो आपको ट्रिक कर रहा है। एक कार्ड आपको कैसे पता चला, कहां से पता चला? कुछ लोगों से आपको पता चला है, क्योंकि यहां पर 3 लोग हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि आपको कहीं से पता चला। तो आपको इन बातों पर विश्वास कैसे हो गया? क्योंकि आपको भी ऐसा ही लगा कि हाँ वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, आपने अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया, तो वो अभी इंतजार कर ही रहा है। ये कोई फैमिली मैटर भी हो सकता है। तो आपको ऐसा लगा कि हाँ, जो भी बात आपको पता चली है वो सच हो सकती है, क्योंकि आपको कुछ आइडिया था और बाकी आपको कुछ सुनने को मिल गया, तो आपकी शक कंफर्मेशन में बदल गई। तो यहां पर फिर आपको
एक और कार्ड ले लेते हैं एज अ कंफर्मेशन कि जो आप सोच रहे थे वैसा है या नहीं। आपके हिसाब से ये इंसान आपके साथ काफी अटैच्ड था। यहां पर देख लेते हैं कि क्या सेम कार्ड निकल कर आता है। ये एक और डेक है, देखते हैं, क्योंकि इसमें भी सेम कार्ड्स हैं। देखते हैं कि क्या सच में ये इंसान आपके साथ अटैच्ड था। यहां पर देख लेते हैं। ऐसा है कि ये इंसान अटैचमेंट का कार्ड तो नहीं आया है। इस कार्ड की इस कार्ड की क्लैरिफिकेशन, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ऐसा है कि इस इंसान को कुछ बातों का पता था, क्योंकि ये जो बातें आपको सुनने को मिली हैं, ये बातें शायद इनको भी सुनने को मिली। इनको भी पता चला कि यहाँ पर कुछ लोग इन्वॉल्व्ड हैं जो इनके बारे में कुछ बुरी बात करते हैं, या फिर ये भी पता चला होगा कि आपने इनको अटेंशन नहीं दी या फिर आपने इनको गलत समझ लिया, तो इनका दिल टूटा हुआ था। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो अंदर से काफी ज्यादा परेशान हो सकता है। तो इनका दिल टूटा हुआ था। यहां पर अटैचमेंट का कोई कार्ड नहीं है। एक बार फिर से, क्या ये सच में आपके साथ बहुत अटैच था या फिर ये कुछ गलत काम कर रहा था, कोई डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल कर रहा था, क्या ये आपको ट्रिक कर रहा था? एक और कार्ड ले लेते हैं। ये सिर्फ हार्ट ब्रोकन था, इनका दिल टूटा हुआ था। अगर इन्होंने आपसे बात की होगी तो इनको सामने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला या फिर इनको रिजेक्शन मिली। ऐसा ही कुछ लग रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक इंसान है, अपना इंटरेस्ट या फिर अपना प्रपोजल आगे को बढ़ा रहा है, पर यहां जो इंसान है उसने अपना सर नीचे को झुका रखा है, जैसे कि वो ध्यान देना ही नहीं चाहता, क्योंकि हो सकता है उसके पास पहले से ही ऑप्शंस हों या फिर उनका कोई इंटरेस्ट ना हो, तो उन्होंने अपना सर झुकाया हुआ है। वो अपना इंटरेस्ट बिल्कुल शो नहीं कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद आपने अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया, तो इसी वजह से उनका दिल टूटा होगा। तो वो अगर गाइडेंस ले रहे थे, ये गाइडेंस का कार्ड है, तो वो गाइडेंस ले रहे थे तो क्यों? ऐसा है कि यहां पर काफी लोगों के बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, झगड़ा था, आर्ग्यूमेंट थे, कंपटीशन था, या फिर कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो स्कैमर था, जो जानबूझ के ये झगड़ा शुरू करवा रहा था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीछे बैठकर तमाशा देख रहे होते हैं, तो किसी ने कुछ लोगों के बीच में झगड़ा शुरू करवा दिया और ये खुद बैठकर तमाशा देखता रहा। तो ये इंसान उसी बारे में इंफॉर्मेशन लेता था, क्योंकि अगर इनको पहले, जैसे हमने पहले कार्ड्स देखे थे, कि इनको शक होता था कि कोई इनके साथ कुछ गलत काम करता है, मैजिक करता है, ट्रिक कर रहा है, तो ये उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते थे। ये जानने की कोशिश करते थे कि कौन है जो इनके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है या फिर इनकी वजह से किसी तरह का झगड़ा शुरू हो गया है। मैं सिर्फ जानना चाहूंगी कि इस इंसान की इंटेंशन कुछ गलत थी? क्या इनका इरादा या फिर इनकी इंटेंशन आपके लिए गलत थी?
टॉक्सिक थी, बुरी थी, ये कंट्रोल कर रहे थे, कुछ भी ऐसा कार्ड। हो सकता है इस इंसान को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में इंप्रूवमेंट नहीं मिल रही थी। अगर इनका काम था तो वो चल नहीं रहा था, या फिर इनको किसी तरह से इनको, क्योंकि ये ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि ये इंसान बिजनेस पर्सन था, सेल्फ एम्प्लॉयड था, इनका अपना काम कारोबार था, या फिर ये इंडिपेंडेंट था। तो अगर किसी तरह इनको अपने काम में या फिर फाइनेंस में परेशानी देखने को मिली थी, तो ये बस उसके सवाल और उनके जवाब ढूंढ रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इनको परेशानियां आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं। तो यहां पर ना तो कोई कंट्रोल का कार्ड है, ना ही कोई बैड इंटेंशन का है, क्योंकि ये भी ऐसा ही इंसान है जो सच ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उनके मन में सवाल हैं और वो जानने की कोशिश कर रहा है, ये लैंटर्न लेके अंधेरे में। जैसे होता है ना कि अंधेरी काली रात में इंसान जानने की कोशिश करता है कि रास्ता किधर है, सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। तो आपको ऐसा क्यों लग गया कि ये इंसान चीट कर रहा है? कोई भी ऐसा हिंट जिसने आपको बता दिया हो कि ये इंसान चीट कर रहा है? क्या इन्होंने कुछ ऐसा गलत किया जिसने ये बता दिया कि ये चीट कर रहे हैं? ये इल्यूजन बनी है, आपको गलत फहमी पैदा हुई है। वो भी आप इस कार्ड में देख सकते हैं कि ये दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में कोई तीसरा है जिसने जहर घोला है। ये कोई ऐसा चालाक इंसान है जो, क्योंकि ये क्रैब है, आप देख सकते हैं कि ये पानी के नीचे रहता है, तो ये वैसे तो पानी के नीचे रहता है, पर हाँ जब बाहर आता है तो फिर ये अपना जहर बाहर निकालता है। तो इसने दो लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा जहर उगला है कि लोगों को अलग कर दिया है। तो यहां पर आपको इल्यूजन्स बनी है, आप भी सच देख नहीं पाए हैं। हो सकता है किसी ने आपके कान में कोई ऐसी खबर डाल दी, आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी और आपने उस पर यकीन कर लिया, क्योंकि ये इक्लिप्स का कार्ड है। जब ये सब हुआ, जब इस इंसान ने आपको इंफॉर्मेशन दी, जैसे कहते हैं ना कि तब सूरज भी पूरा नहीं था, चंद्रमा भी पूरा नहीं था, अंधेरा था, और आपने भी इन पर यकीन कर लिया और आपको गलतफहमियां बन गई। इस इंसान की, जिस इंसान ने भी आपको कुछ गलत खबरें दी हैं, उनकी इंटेंशन क्या थी? उन्होंने किस इंटेंशन के साथ आपको ये गलत खबर दी? शायद वो इंसान जिन्होंने आपको बुरी खबर दी है, इस तरह की खबर, गलत खबर दी है, वो इंसान चाहता था कि ये अपनी जिंदगी में स्टेबल ना हो पाए, उनकी जिंदगी परेशानियों में गुजरे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंसान स्टेबल नहीं है क्योंकि ये रिवर्स में है। ऐसे होता तो फिर भी स्टेबिलिटी थी। वो इंसान नहीं चाहता था कि इनका काम कारोबार चले, क्योंकि ये ऐसे कार्ड होता तो ये एक बिजनेस का भी कार्ड है, सर्विसेज का कार्ड है, यहाँ पर लोग अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है बिजनेस वालों के लिए। तो हो सकता है वो इंसान नहीं चाहता था कि ये अपना काम कारोबार चला पाए, ये स्टेबल हो सके। वो, उस इंसान की इंटेंशन यही थी कि ये अनस्टेबल ही रहे। तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया या आपको कोई ऐसी खबर बता दी। ओके, सिर्फ एक और कंफर्मेशन,
इस इंसान की जिन्होंने ये जहर घोला है उनकी इंटेंशन क्या थी। वो चाहते थे कि आप इस सिचुएशन को छोड़कर चले जाएं। ओके, ऐसा है कि इस इंसान ने जो भी किया है जानबूझकर किया है। ये इंसान नहीं चाहता था कि आपका और उनका कनेक्शन बन पाए। वो चाहता था कि आप इनको छोड़कर चले जाएं, आपकी ये सिचुएशन सॉर्ट आउट ना हो पाए। आप दोनों के बीच में कोई भी अगर कनेक्शन था, कॉम्प्रोमाइज था, फ्रेंडशिप थी, कुछ भी हो सकता है। वो नहीं चाहता था कि ये सिचुएशन सॉर्ट आउट हो पाए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंसान आगे कुछ ऑफर कर रहा है। इनके पास एक पेंटिकल है। ये फाइनेंस हो सकते हैं, फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई ऑफर हो सकता है। इन्होंने कुछ ऑफर किया पर आपने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने ध्यान यहीं पर रखा और आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो शायद वो इंसान चाहता था कि अगर ये आपको कुछ प्रपोजल दे रहे हैं तो आप उसे एक्सेप्ट ना करें। अब ऐसा करते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स आपको इस इंसान के बारे में, जिनके बारे में आपको क्यूरियोसिटी है, उनके बारे में क्या बताना चाहते हैं। अब इन दो कार्ड्स के हिसाब से तो आप देख सकते हैं ये एक कनेक्शन है। तो हो जो भी हो चुका है, शायद हो चुका है। तो यूनिवर्स के हिसाब से अब आपको इस बर्डन को जाने देना है। जो भी हो गया बस जाने दीजिए। अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं तो बस अब आप आगे बढ़िए, अब पीछे की तरफ मत देखिए। क्योंकि जो डिसीजन आपने बना लिया है, आपने बना लिया है। उसका अपने सर पे बर्डन मत लीजिए। बार बार खुद को सवाल मत करिए। अब ये मत कहिए कि वजह क्या थी, क्या नहीं थी। बस जाने दीजिए, इसको अपने दिमाग से निकालिए। वही कि अब अपने दिल को हील करिए। जो होना था वो हो चुका हुआ है। तो एक कार्ड लेंगे उस इंसान के लिए जिसने ये इल्यूजन पैदा की। उस इंसान के बारे में यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। जिसने भी ये जहर घोला, उस इंसान के बारे में यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा ही प्रोसेस था, ये डिवाइनली गाइडेड प्रोसेस था। अगर उस इंसान ने ऐसा कुछ किया है तो उसके पीछे कोई पर्पस ही था। तो बस आपको उस पर ट्रस्ट करना है। हो सकता है आपको कुछ और नई इंफॉर्मेशन सुनने को मिले। और आपको ये भी पता चले कि अगर आपका कोई रिश्ता टूटा तो कैसे टूट गया। अगर किसी ने परेशानियां खड़ी की तो क्यों की, उनका मकसद क्या था। हो सकता है आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बाद में सुनने को मिले। पर हाँ, ये कोई डिवाइनली गाइडेड प्रोसेस था। ये यूनिवर्स की ही प्लानिंग हो सकती है। हो सकता है यूनिवर्स आपको बताना चाहता हो कि आप लोगों की बातों में आ जाते हैं और आप अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी है कि शायद आपने पहले भी ऐसा कुछ किया हो। तो ये आपके लिए लेसन हो सकता है, या फिर आपको ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहते थे ताकि आप उनको पहचान सकें। तो ऐसा ही है कि चलिए, जो हो चुका है सो हो चुका है। अब आप अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए,
अब आप अपने लिए कोई गोल बनाइए, अपने फ्यूचर की तरफ देखिए, तो आप उनके लिए काम करिए, अपने लिए कोई नई चीज़ें मैनिफेस्ट करिए, नए रिश्ते मैनिफेस्ट करिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पर दीजिए। तो अपनी जिंदगी को अब बदलिए। जो पास्ट में हो चुका है वो हो चुका है, उसके ऊपर अब विचार करने से कोई फायदा नहीं है। अब अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं, सिचुएशंस को पीछे छोड़ चुके हैं, तो उनके बारे में बार बार मत सोचिए, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।